ये जो ठग होते हैं ना, बहुत ही शातिर होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। इसी पर आधारित ये कहानी है। कहानी का टाइटल है द ठग गर्ल और मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे ठग का मतलब होता है कि जो ठग करते हैं, या क्रूक भी बोलते हैं, CROO के क्रूक। गर्ल का मतलब लड़की होती है, तो एक ठग लड़की है जो पैसे ठगती है या कुछ और ठगती है। तो ऐसे काम है कि बिना किसी को लूटे हुए, यानी कि बिना चक्कू छुरी बंदूक दिखाए हुए किसी से यदि पैसे लूटे जाए चालाकी से, तो हम ठग बोलते हैं उनको। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। पहला सीन है, क्योंकि ये कहानी जो है ये सीन बने हुए हैं इसके, कि पहला सीन द कैफे मीटिंग, फिर उसके बाद में कुछ और सीन आएगा, तो ऐसे है। तो कैफे मीटिंग, कैफे क्या होता है? कॉफी घर जिसको आप बोलते हैं, जहां पर बैठ करके कॉफी या छोटा मोटा स्नैक्स लिया जाता है। और द कैफे मीटिंग है, यानी कि कॉफी घर में जो मीटिंग हो रही है उसका ये सीन है। इट वॉज अ काम आफ्टरनून। इट वॉज यानी यह था, अ काम यानी कि एक शांत, आफ्टरनून यानी कि एक शांत दोपहर थी। इन द सिटी यानी कि शहर के अंदर एक शांत दोपहर थी। अ गर्ल एक लड़की, सेट अलोन एट अ स्मॉल टेबल। तो वो क्या है कि सिट होता है बैठना, उसी की सेकंड फॉर्म है सेट अलोन यानी कि अकेली बैठी थी। एट किस पर बैठी थी? अ स्मॉल टेबल, एक छोटी जो टेबल होती है उसके ऊपर वो बैठी हुई थी। इन अ कोजी कैफे। ठीक है, कोजी का मतलब होता है कि आरामदायक, यानी कि बहुत मनमोहक आरामदायक। कैफे, कैफे यानी कि कॉफी घर होता है जहां पे कॉफी आप पीते हैं। तो एक आरामदायक कॉफी घर के अंदर या कैफे के अंदर एक लड़की है, वो बैठी हुई थी, दोपहर का टाइम था। शी लुक्ड अराउंड, उसने क्या है, लुक अराउंड होता है कि ऐसे चारों ओर देखना, तो वो ऐसे चारों ओर देखती है या देखी वो चारों ओर। सिपिंग हर कॉफी, ठीक है, सिप होता है कि ऐसे चुस्की लेना, घूंट लेना आप कह सकते हो। तो घूंट लेते हुए, हर कॉफी उसकी जो कॉफी है उससे वो घूंट लेते हुए ऐसे चारों ओर वो देखी। व्हेन जब या तब भी होता है। अ बॉय वॉकड इन, एक जो लड़का है वो अंदर आया, ठीक है, वॉक होता है चलना, ठीक है, तो वॉकड इन यानी कि अंदर आया, चल के अंदर आया वो। ही सीम्ड अ लिटिल शाय, ही सीम्ड यानी कि वो जो लड़का है वो प्रतीत हुआ, ठीक है, यानी कि कैसा उसका ऐसे देखने से लगता है ना कि वैसा प्रतीत हो रहा है कि शाम होने वाली है, ठीक है, तो वैसे ही जो लड़का है वो प्रतीत हुआ। अ लिटिल शाय यानी कि थोड़ा जो है शर्मीला प्रतीत हुआ। एंड और अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, अनश्योर, श्योर क्या होता है कि एकदम निश्चित, कॉन्फिडेंट होता है। अनश्योर यानी कि अनिश्चित, थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस उसका डाउन था। ऑफ हिमसेल्फ यानी कि खुद पे उसको इतना विश्वास नहीं था, वो थोड़ा अनकॉन्फिडेंट था, अविश्वास था उसके अंदर, या शर्माने वाला था। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। द गर्ल, गर्ल के ऊपर, जो लड़की बैठी हुई है उसके ऊपर उसने ध्यान दिया। एंड और आफ्टर अ मोमेंट, आफ्टर के बाद, अ मोमेंट यानी कि एक क्षण या एक पल के बाद। अब एक पल का क्या है? ऑफ हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, तो एक क्षण की जो हिचकिचाहट है, ठीक है, झिझक जिसको आप कहते हैं, उसके बाद में सेट बैठ गया। एट अ टेबल यानी कि एक जो टेबल है उसके ऊपर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। तो अब यहाँ पे ना अ टेबल लिखा हुआ है, यानी कि जो टेबल है वो दूसरी है, ऐसा नहीं है कि जिस टेबल के ऊपर वो लड़की बैठी हुई है उसी पे वो बैठी हो, अदरवाइज तो यहाँ पे द आता, ठीक है। तो उसके जैसे होता है ना कैफे में, ऐसे एक लाइन के अंदर एक टेबल यहाँ है, एक टेबल यहाँ है, एक टेबल यहाँ है, तो ऐसे ही लड़कियां बैठी हुई थी, तो उसके सामने 2-3 टेबल छोड़ के वो बैठ गया होगा अगले टेबल पे, तो वैसे है वो बैठ गया है। आफ्टर के बाद, अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों के बाद। द गर्ल स्माइल्ड, जो लड़की है वो मुस्कुराई। वार्मली, वार्मली होता है ऐसे थोड़ा गर्म जोशी से मुस्कुराना, यानी कि अच्छी वाली पॉजिटिव स्माइल देना, ठीक है। तो ऐसे जो लड़की है वो मुस्कुराई। एट हिम, उसके ऊपर, यानी कि उसके सामने बैठा हुआ था इसलिए उसको देखकर जो है वो मुस्कुराई। कैन आई ज्वाइन यू, ठीक है, ज्वाइन का मतलब होता है कि जुड़ जाना या शामिल हो जाना, तो कैन आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ, ठीक है। कहने का मतलब यही होता है, जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हो और आपके पास में सीट खाली है, तो आके बोल सकते हैं ना कि कैन आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, आपके साथ शामिल हो सकता हूँ। शी आस्क्ड, उसने पूछा। स्वीटली यानी कि ऐसे मिठास वाले ढंग से, ठीक है, मीठे स्वर में पूछा उसने। जो लड़की है वो पूछती आकर के कि कैन आई ज्वाइन यू, मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ क्या। आगे पढ़ते हैं। द बॉय यानी कि जो लड़का है, वॉज सरप्राइज्ड, वो लड़का क्या था, हैरान था, ठीक है, अरे ऐसे कैसे किसी ने आके मुझसे पूछ लिया, तो वैसे ही, तो वो लड़का हैरान था। एंड और एक्साइटेड, और उत्साहित भी था। नो गर्ल यानी कि कोई भी लड़की जो है, हैड एवर अप्रोच्ड,
किसी ने भी क्या है, हैड एवर अप्रोच, यानी कि एवर यानी कि कभी भी नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे नो लगा दिया है, इसका हम नेवर यानी कि नेगेटिव वाले सेंस में लेंगे कि किसी भी लड़की ने अभी तक उसके अप्रोच नहीं किया था, उसके पास आके ऐसा काम नहीं किया था, हिम उसके पास आकर के लाइक यानी कि जैसे कि दिस बिफोर, यानी कि ऐसा जो अभी हुआ है ऐसा उसके साथ में पहले कभी नहीं हुआ था, यानी कि किसी भी लड़की ने ऐसे आकर के ऐसे पूछा नहीं था। ही क्विकली, उसने क्विकली जल्दी से, सेड उसने कहा, यस हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल, ठीक है। ऑफ कोर्स क्या होता है, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, आइए बैठिए ना। द गर्ल मूव्ड, जो लड़की है वो क्या हुई, मूड यानी कि चली, और टू हिज टेबल यानी कि उसके टेबल के ऊपर वो आ गई, ठीक है, मूव होके आ गई। एंड और दे बिगेन, तो उन्होंने क्या किया, बिगेन किया, टॉकिंग, टॉकिंग होता है बातचीत करना, तो उन्होंने बातचीत करना जो है वो शुरू किया। शी टोल्ड हिम, जो लड़की है उसने बतलाया, हिम उसको उसने बतलाया, दैट की शी वॉज न्यू, वो क्या थी, न्यू थी, नई थी, इन द सिटी, इस शहर के अंदर, ठीक है। द सिटी लिखा है क्योंकि उसी शहर की बात हो रही है इसलिए द सिटी लिखा हुआ है। तो इन द सिटी, वो नई है, इस शहर में नई थी। एंड और हैड जस्ट स्टार्टेड अ जॉब, उसने क्या की, हैड स्टार्टेड यानी कि वो कर चुकी थी, अ जॉब यानी कि एक जो नौकरी है, जस्ट यानी कि बस, तो बस उसने एक जो नौकरी है वो शुरू की थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स येट, ठीक है। शी डिडंट हैव यानी कि उसके पास में नहीं थे, ऐसे बोलते कि शी हैज फ्रेंड्स यानी कि उसके पास में मित्र हैं, तो उसी को नेगेटिव बना दिया है। शी डिडंट हैव, उसके पास में नहीं थे, एनी फ्रेंड्स येट यानी कि अभी तक जो है वो कोई भी उसके पास में दोस्त नहीं थे। एंड और द सिटी यानी कि जो शहर है, फेल्ट लोनली, तो वो कैसा महसूस हुआ उसको, लोनली होता है अकेलापन, ठीक है। अब लोनली का मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि आप फिजिकली अकेले हो, ठीक है। फिजिकली हो सकता है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि शहर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास, लेकिन आप क्या है, मन से जब अकेले होते हो तो हम लोनली का यूज करते हैं कि कोई बात करने वाला ही नहीं है यार, तो वैसा। तो जो लड़की है वो बता रही है कि वो इस सिटी के अंदर अकेली महसूस कर रही है। द बॉय, जो लड़का है, लिसन, उसने सुना, केयरफुल यानी कि बड़े ही ध्यान से उसने सुना। हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू, हैप्पी खुश था, टू हैव पाकर के, समवन किसी को, टू टॉक बात करने के लिए, टू यानी कि से, ठीक है। यहाँ पे टू यू, टू, अब यहाँ पे टू समवन भी लिख सकते थे, इस टू के आगे ये समवन जो है यहाँ से उठा करके यहाँ लगा सकते थे, तो भी सेंटेंस वही रहता कि वो खुश था किसी से बात करके, ठीक है। तो ऐसा लिखा गया है। ओके, आगे लिखा है, डू यू कम हियर एवरी डे, द गर्ल आस्क्ड, जो लड़की है उसने पूछा, ठीक है। यू कम यानी कि तुम आते हो, उसी का क्वेश्चन मार्क बना दिया। डू यू कम, क्या तुम आते हो, हियर यहाँ पर, एवरी डे हर दिन, तो क्या तुम यहाँ पे हर दिन आते हो। यस आई डू, यस हाँ आई डू यानी कि मैं आता हूं, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, रिप्लाई में आई डू लिख देते हैं। जनरली क्या होता है, जिस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, ये डू से स्टार्ट हुआ है तो डू लिख देंगे। हैव से स्टार्ट होता है, जैसे कि हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, तो बोल देते हैं कि आई हैव, मैंने टेक कर लिया है, तो वैसे ही। द बॉय रिप्लाइड, जो लड़का है उसने जवाब दिया, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। ओके, दे टॉक फॉर 30-40 मिनट्स, उन्होंने क्या की, बातचीत की उन्होंने। फॉर टाइम के लिए आता है, कितने टाइम की बातचीत की उन्होंने, 30-40 मिनट, 30-40 मिनट्स जो है, मिनट जो है उन्होंने बातचीत की। द गर्ल शेयर्ड, जो लड़की है उसने साझा किया। मोर अबाउट हर सेल्फ, मोर यानी कि अधिक, अबाउट के बारे में, किसको लेकर के, हर सेल्फ यानी अपने बारे में, तो अपने बारे में जो है वो उसने और भी साझा किया। एंड और द बॉय फेल्ट कंफर्टेबल, जो लड़का है उसने, फील की सेकंड फॉर्म, फेल्ट उसने ऐसा महसूस किया, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक महसूस किया। अराउंड हर यानी कि उसके आसपास रह करके ऐसे आरामदायक उसने महसूस किया, ऐसे नहीं कि वो चिढ़ गया हो कि वो क्या बातें कर रही है, तो उसको मजा आ रहा था, लड़के को आरामदायक वो महसूस कर रहा था। फाइनली आखिरकार द गर्ल आस्क्ड, जो लड़की है उसने पूछा, कैन वी बिकम फ्रेंड्स, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि वी कैन बिकम यानी कि हम बन सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन बना दिया है कि क्या हम बन सकते हैं फ्रेंड्स, मित्र बन सकते हैं। आई एम अलोन हियर, मैं क्या हूं, अकेली हूं, हियर यानी कि यहां पर। अब यहाँ पे अलोन क्यों आया, क्योंकि वो फिजिकली अकेली है, ठीक है, तो इसलिए। तो आई एम अलोन हियर, मैं यहाँ पर अकेली हूं, मैं भी अकेली हूं यहाँ पर। एंड और इट वुड बी नाइस यानी कि ये क्या होगा, अच्छा होगा। टू हैव होना, अ फ्रेंड यानी कि एक मित्र होना, ये अच्छा होगा। तो जो लड़की है वो बोल रही है ऐसी। द बॉय वॉज थ्रिल्ड, जो लड़का है वो क्या हो गया, थ्रिल का मतलब होता है उत्साहित हो जाना, रोमांचित हो जाना, तो जो लड़का है वो उत्साहित था। यस हाँ,
वी कैन बी फ्रेंड्स, हम बन सकते हैं फ्रेंड्स, दोस्त बन सकते हैं हम। ही सैड ईगरली, ईगरली होता है ऐसे उत्सुकता में, अरे हाँ बनना ही है, बनना ही है, फ्रेंड बनना ही है। तो वो जो उत्साह होता है, यानी कि आप किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा ऐसे उत्सुक हो, तो हम ईगरली का यूज करते हैं, एक्साइटेड के जैसा ही होता है। द गर्ल स्माइल्ड, जो लड़की है वो मुस्कुराई, एंड और टुक आउट अ फ्रेंडशिप बैंड, टुक आउट, ठीक है, टेक आउट होता है निकालना, सेकंड फॉर्म है, टुक आउट उसने निकाला, अ फ्रेंडशिप बैंड एक मित्रता का जो धागा होता है, बैंड जिसको आप बोलते हैं फ्रेंडशिप बैंड, उसको निकाला, फ्रॉम किससे, हर बैग, अपना जो बस्ता था, बैग था, थैला था, उससे उसने एक फ्रेंडशिप बैंड निकाला। शी टाइड, ठीक है, टाई का मतलब होता है बांधना, ठीक है, टाइड उसने बांध दिया, इट उसको, जो फ्रेंडशिप बैंड है उसको बांध दिया, अराउंड द बॉयज रिस्ट, जो लड़का है उसकी जो रिस्ट है, रिस्ट क्या होता है, कलाई होती है, तो उसके चारों ओर उसने बांध दिया। द बॉय वॉज सो हैप्पी, जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा खुश था, सो हैप्पी खुश था, बहुत ही ज्यादा खुश था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, जो लड़का है उसने महसूस किया, लाइक जैसे कि हिज लाइफ वॉज फाइनली बिकमिंग एक्साइटेड, उसका जो जीवन है, हिज लाइफ, ठीक है, लाइक यानी कि कंपैरिजन के लिए, जैसे कि हिज लाइफ, उसका जो जीवन है, वॉज था, फाइनली यानी कि आखिरकार, बिकमिंग, ठीक है, वॉज बिकमिंग यानी कि बन रहा था, एक्साइटिंग ताकि काफी रोमांचित बन रहा था, उत्साह वाला जो है उसका जीवन बन रहा था। तो ये पहला सीन था। सीन 2 आता है, यानी सीन का मतलब दृश्य होता है, दृश्य 2 है द फोन कॉल, यानी कि कोई भी फोन कॉल है वो आया। सडनली अचानक द गर्ल्स फोन रैंग, जो लड़की का जो फोन है, टेलीफोन मोबाइल जो है उसका, रिंग की सेकेंड फॉर्म रैंग, बजा। शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, इट यानी उसका, यानी कि उसने कॉल जो है उसको उठाया, एंड और द बॉय कुड हियर, जो लड़का है वो सुन सका, हर टॉकिंग, उसकी जो बातचीत है, टू समवन यानी कि किसी से, तो जो लड़की है वो किसी से बातचीत कर रही थी, तो उसको जो लड़का है वो सुन सका, ठीक है, तो उसका फोन बजा और वो बातचीत जो है वो लड़का भी सुन रहा था। इट वॉज हर लैंडलॉर्ड, वो कौन था, कॉल के ऊपर जो भी था, वॉज था हर लैंडलॉर्ड, उसका मकान मालिक था। आस्किंग, ठीक है, मांगते हुए या पूछते हुए, फॉर 10,000 रुपीज एज रेंट, तो वो क्या मांग रहा था, 10,000 रुपये मांग रहा था, एज रेंट किराए के रूप में जो पैसे हैं वो मांग रहा था। द गर्ल लुक्ड वरीड, जो लड़की है वो लुक्ड यानी कि दिखी, वरीड यानी कि चिंतित, जो लड़की है वो चिंतित दिखी। आई हैवंट रिसीव्ड माई सैलरी येट, आई हैवंट यानी कि रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, आई हैवंट रिसीव्ड यानी कि मैंने अभी तक प्राप्त नहीं की है, माई सैलरी मेरी जो तनख्वाह है वो, येट यानी कि अभी तक, ठीक है, तो मैंने अभी तक अपनी जो तनख्वाह है वो प्राप्त नहीं की है। शी सैड, उसने कहा, इनटू द फोन, फोन के अंदर जो है उसने कहा, आई विल पे, ठीक है, आई विल पे यानी कि मैं भुगतान कर दूंगी, यू आपको, टुमारो यानी कि कल, तो मैं कल आपको जो है वो भुगतान कर दूंगी, अभी जो है मैंने अपनी जो सैलरी है, वेतन जो है वो मैंने प्राप्त नहीं किया है। आफ्टर एंडिंग द कॉल, आफ्टर के बाद, एंडिंग होता है काटने के बाद, द कॉल यानी कि जो फोन कॉल चल रही थी उसको काटने के बाद, द गर्ल जो लड़की है, लुक्ड एट द बॉय, तो उसने देखा, एट द बॉय लड़के की तरफ देखा, विथ ए सैड एक्सप्रेशन, विथ किसके साथ में, सैड उदासी वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, भाव जो होता है, ठीक है, ऐसे उदासी वाले भाव के साथ में देखा। आई एम सॉरी टू आस्क दिस, आई एम सॉरी मुझे अफसोस है, मुझे माफ करना, टू आस्क पूछने के लिए, दिस यानी कि है, बट सिंस यानी कि आगे का सेंटेंस पढ़ो आप, सिंस वी आर फ्रेंड्स नाउ, अभी सिंस का मतलब हो गया कि चूंकि वी आर फ्रेंड्स हम दोस्त हैं, नाउ यानी कि अब, तो चूंकि हम दोस्त हैं अब, कुड यू लैंड मी, कुड यू कर सकते हो, लैंड उधार देना होता है, तो क्या आप मुझे उधार दे सकते हो, मी मुझे 10,000 रुपीज 10,000 रुपए जो है आप मुझे उधार दे सकते हो क्या। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, यदि आप नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, आरामदायक नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके का मतलब होता है कोई बात नहीं, ठीक है, तो यदि आप 10,000 रुपये उधार दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है, यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो देने में। द बॉय हेजिटेटेड, जो लड़का है वो हिचकिचाया, एट फर्स्ट यानी कि पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाया, बट सीइंग द फ्रेंडशिप बैंड, सीइंग देखकर, द फ्रेंडशिप बैंड यानी कि जो हाँ मित्रता वाला जो बैंड है, धागा है, वो देख करके, ऑन हिज रिस्ट अपनी कलाई पर, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया या उसने निर्णय किया, टू हेल्प मदद करने का जो है उसने निर्णय किया। ही गेव हर
उसने दिया हर उसको द 10,000 रुपीज, यानी कि वही जो 10,000 रुपए थे वो उसने दिए उसको। एंड और द गर्ल प्रोमिस्ड, जो लड़की है उसने वादा किया, टू रिटर्न, लौटाने का, इट यानी कि यह या इसे, जो 10,000 रुपए उसके लिए इट आया यहाँ पे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है वो लौटाने का लड़की ने वादा किया कि मैं लौटा दूंगी। सी ओके, शी उसके बाद में वह, देन तब, लेफ्ट यानी कि वो जो लड़की है वो चली गई, द कैफे यानी कि जो कैफे है उससे वो चली गई, ठीक है। लीव की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, लेफ्ट, वो निकल गई कैफे से। थैंकिंग धन्यवाद करते हुए, हिम उसको, विथ अ स्माइल यानी कि एक मुस्कुराहट के साथ में उसको धन्यवाद करते हुए जो लड़की है वो कैफे से चली गई। द बॉय स्टेड इन, जो लड़का है वो रुका रहा, ठीक है। इन यानी कि अंदर ही रुका रहा। द कैफे, जो कैफे है कॉफी घर है उसके अंदर ही रुका रहा। फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स, फॉर के लिए, अ फ्यू मोर मिनट्स यानी कि कुछ और मिनट्स के लिए वो जो है कैफे के अंदर ही रुका रहा। लुकिंग देखते हुए, एट द फ्रेंडशिप बैंड, जो मित्रता का जो बैंड है उसको देखते हुए, एंड और फीलिंग हैप्पी, और महसूस करते हुए खुशी, जो खुशी महसूस करते हुए वहीं पे वो रुका रहा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ अपने आप से ही उसने सोचा, शी मेड मी हर फ्रेंड, शी यानी कि जो लड़की है, मेड मी बनाया है उसने, मुझे बनाया है, हर फ्रेंड अपना दोस्त जो है वो लड़की ने मुझे बनाया है। मे बी यानी कि शायद, आई कैन मेक हर यानी कि मैं उसे बना सकता हूँ, माई गर्लफ्रेंड मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मेरी प्रेमिका बना सकता हूँ उसे मैं अपनी। एंड और ब्रिंग लेकर आ सकता हूँ, सम कलर यानी कि कुछ जो रंग है वो लेकर आ सकता हूँ, टू माई बोरिंग लाइफ, जो मेरी बोरिंग है यानी कि मेरी उबाऊ सी बकवास सी जो मेरा जीवन है उसके अंदर मैं थोड़े रंग लेकर आ सकता हूँ, इस लड़की को मैं अपना गर्लफ्रेंड जो है वो बना सकता हूँ। तो अभी सीन चेंज होता है, सीन 3 है, ठीक है। थर्ड सीन क्या है, द क्लेवर प्लान यानी कि चतुर योजना जो है वो अब समझ में आएगी आपको। आफ्टर 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट्स के बाद, द गर्ल रिटर्न, जो लड़की है वो लौटी, टू द कैफे, कैफे के अंदर यानी कॉफी घर है वहां पे वापस लौटी लड़की 10 मिनट में। शी सेट एट द सेम टेबल, वो बैठी, एट द सेम टेबल यानी कि उसी टेबल के ऊपर वो बैठी। एंड वेटेड, उसने इंतजार किया। सून जल्द ही, अनदर बॉय यानी कि दूसरा लड़का जो है, वॉकड इन यानी कि चलकर अंदर आया। एंड और सेट बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने जो है वो बैठ गया, ठीक है। तो यानी कि वैसे ही सामने कोई टेबल थी उसके ऊपर वो बैठ गया। द गर्ल स्माइल, जो लड़की है वो मुस्कुराई, एट हिम, उस पर, जस्ट लाइक शी हैड विद द फर्स्ट बॉय, जस्ट लाइक, ठीक है, यानी कि ठीक वैसे ही जैसा कि शी हैड उस वो की थी, विथ के साथ में, द फर्स्ट बॉय यानी कि जो पहला लड़का था उसके साथ में उसने जैसा किया था ठीक उसने वैसा ही किया। दे टॉक्ड, उन्होंने बातचीत की। एंड और शी टाइड अ फ्रेंडशिप बैंड, उसने बांध दिया द फ्रेंडशिप बैंड यानी कि जो मित्रता का जो बैंड है वो उसने बांध दिया, ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई के ऊपर जो है उसने बांध दिया। देन उसके बाद में, शी रिसीव्ड अ फोन कॉल, ओके, शी रिसीव्ड उसने प्राप्त किया, लड़की जो है उसको आया, अ कॉल एक फोन आया उसको, फ्रॉम हर लैंडलॉर्ड अगेन, उसके जो मकान मालिक हैं उनसे, अगेन यानी कि दोबारा उसको कॉल आया। द सेम स्टोरी अनफोल्डेड, द सेम स्टोरी यानी कि वही कहानी जो है, अनफोल्डेड यानी कि उभरी, कि मेरे मकान मालिक का कॉल आ गया है, मेरे पास सैलरी नहीं है, मेरी सैलरी कल आएगी, अब मेरे को पैसे चाहिए, तो वही कहानी जो है वो उसने फिर से बनाई लड़की ने। एंड और शी बोरोड, उसने उधार लिया, ठीक है। लेंड का मतलब होता है उधार देना और बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। तो शी बोरोड, उसने उधार लिया 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए, फ्रॉम द सेकेंड बॉय, दूसरे लड़के से। आफ्टर थैंकिंग हिम, आफ्टर के बाद, थैंकिंग हिम धन्यवाद देने के बाद, हिम उसको, शी लेफ्ट द कैफे, वो जो है वो चली गई, छोड़ दिया उसने द कैफे यानी कि कैफे जो है कॉफी घर है उससे वो चली गई, यानी कि सेम कहानी उसने रिपीट की कि नया लड़का ढूंढा, उससे भी उसको फ्रेंडशिप बैंड बांधा और 10,000 रुपए लेकर के वो भाग गए। सीन 4 आता है, द ट्रुथ रिवील्ड, ठीक है। रिवील का मतलब होता है कि उजागर होना, खुलना, जो सत्य है, ठीक है, वो उजागर हुआ। द सेकेंड बॉय वॉज अबाउट टू लीव, ठीक है, जो दूसरा वाला लड़का है वॉज अबाउट टू, बस होने ही वाला था, कुछ होने ही वाला हो तो हम अबाउट टू का यूज करते हैं। अबाउट टू लीव यानी कि वो निकलने ही वाला था। व्हेन, जब, द फर्स्ट बॉय, जो पहला लड़का है, वॉकड बैक इनटू द कैफे, वॉकड बैक यानी कि वापस चल कर आया, इनटू द कैफे, कॉफी घर में, कैफे में। ही हैड फॉरगॉटन, वह भूल गया था, ठीक है। तो फॉरगॉट होता है भूलना, ठीक है, वही थर्ड फॉर्म लगाई है, ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल गया था या वो भूल चुका था। हिज हाउस कीज, अपने घर की जो चाबियां हैं वो भूल गया था।
एज जैसा कि ही अप्रोच्ड या जैसे ही अप्रोच्ड वह आगे बढ़ा या निकट गया, द काउंटर के पास में, ठीक है, काउंटर क्या होता है जहां पे आप बिल वगैरह बनवाते हैं उसके पास में, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, द फ्रेंडशिप बैंड यानी कि जो मित्रता का जो बैंड था, ऑन द सेकेंड बॉयज रिस्ट जो दूसरा लड़का है उसकी कलाई पे सेम बैंड बंधा हुआ उसने जब वो देखा, सडनली अचानक ही रियलाइज्ड उसको ऐसा एहसास हो गया, उसको समझ आ गया, व्हाट हैड हैपेंड यानी कि क्या जो है वो घटित हुआ था वो उसको समझ आ गया। द गर्ल हैड फूल्ड जो लड़की है उसने क्या किया, फूल्ड यानी कि उनको धोखा दिया था, देम देम उनके लिए आया, उन दोनों के लिए आया, देम बोथ एंड और टेकन देयर मनी, ठीक है, हैड टेकन इसी के साथ में हैड फूल्ड देम बोथ उन दोनों को उसने धोखा दिया था, एंड टेकन यानी कि ले चुकी थी, देयर मनी यानी उनका जो पैसा है वो ले चुकी थी। द सेकेंड बॉय सॉ द लुक, द सेकेंड बॉय यानी कि जो दूसरा वाला जो लड़का है, सो उसने देखा, द लुक ऑन द फर्स्ट बॉयज फेस, ठीक है, जो यानी कि उसका हाव भाव बना हुआ था, ठीक है, लुक क्या होता है कि चेहरा आप बोल सकते हो, या जो हाव भाव है वो देखा, ऑन द फर्स्ट बॉयज फेस यानी कि पहले लड़के के जो चेहरे है उसके ऊपर उसने हाव भाव देखा, हो जैसे उसने कोई एक्सप्रेशन दिया होगा ऐसा, तो वैसा ही, एंड और अंडरस्टूड समझ गया, द सिचुएशन टू जो परिस्थिति थी उसको भी वो समझ गया था, टू यानी कि भी, तो उसको भी वो परिस्थिति जो है वो समझ आ गई थी। दे हैड बोथ बीन ट्रिक्ड, दे हैड बोथ यानी कि वे जो दोनों है, हैड बीन ट्रिक्ड पैसिव में लिखा गया है कि उनके साथ में क्या है, धोखा किया गया था, बाय द सेम क्लेवर गर्ल, बाय किसके द्वारा, द सेम यानी कि उसी क्लेवर गर्ल यानी कि जो चतुर लड़की है उसके द्वारा उनके साथ में धोखा किया गया था, यानी कि जो लड़की है वो ठग गर्ल थी, उसने दोनों लड़कों को फंसाया अकेलापन उनका देख करके, और उनसे जो 10,000 रुपए हैं वो लेकर चली गई थी। मोरल क्या है इस कहानी का, मोरल का मतलब शिक्षा होती है, नेवर ट्रस्ट यानी कभी भी जो है आप विश्वास मत करो, स्ट्रेंजर्स अजनबियों पर, ऑन अ फर्स्ट मीटिंग यानी कि जो पहली मुलाकात होती है उसमें अजनबियों पर कभी भी भरोसा मत करो। दिस स्टोरी टीचेस अस ये कहानी जो है टीचेस अस सिखाती है हमें, टू बी कॉशियस, टू बी होना, कॉशियस यानी कि सावधान होना, व्हेन जब मीटिंग मिलते हुए, न्यू पीपल नए लोगों से मिलते हुए सावधान होना सिखाती है, एंड और नॉट टू ट्रस्ट यानी कि विश्वास नहीं करना, देम उन पर, टू क्विकली यानी कि बहुत ही जल्दी से आपको उन पर विश्वास नहीं करना, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ काइंड कितने भी दयालु दे सीम वे प्रतीत होते हो, तो कितने भी दयालु वो लोग प्रतीत होते हो, आपको पहली मीटिंग में जो है उन पर विश्वास नहीं करना, नए लोगों पर, तो आपको क्या रहना है, कॉशियस रहना है, सावधान रहना है। तो यही इसी कहानी का मेन अपना मोरल है, ठीक है, शिक्षा है इस कहानी की। तो आपको यदि कहानी अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, या ऐसा कुछ आपके साथ घटित हुआ है, आपने होते हुए देखा है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। थैंक यू।